2-3 दिन लड़ाई चली तो इनके शरीर में 80 घाव हो गए थे। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि परमवीर चक्र मिला। देखने वाली बात यह है कि उसके परिवार के साथ, उनके स्टेचू के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको कोई देख नहीं सकता। उन्होंने देश की रक्षा के लिए देश को बचाया और सरकार उनकी 5 बीघा जमीन को नहीं बचा सकती, तो इससे ज्यादा सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये कब्जा करना, थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ना। अरे एक शहीद के लिए तुम ये कर रहे हो तो बाकी भाइयों में तो आपस में तुम करोगे ही करोगे। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें फ्लिकी क्लासेस। ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुँचे हाँ सूरजगढ़ तहसील के अंदर बेरी गांव आवा है। बड़े आपा पहुँच कहाँ, और बेरी गांव को जब नाम आवा है तो शायद काफ़ी लोगों ने पतो भी है, नहीं भी पतो है तो मैं बाने बताना चाहूँ। परमवीर चक्र मेजर पीरू सिंह जी शेखावत बाका गांव में आपा पहुँच कहा, और भी अपने साथ में है बाका परिवार का लोग ही जानागा बाका बारम और जानागा बाकी फैमिली के बारम। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, शेयर जरूर कर दियो। ओम प्रकाश दत्तक पुत्र पीरू सिंह, गांव बेरी, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू। पिताजी के 20 मई 1918 को जन्म हुआ था और 1936 में वो आर्मी में भर्ती हो गए थे। उनको खेलने का बड़ा शौक था। स्कूल में तो वो कम गए थे, लेकिन खेलने का, कबड्डी का, गांव में कबड्डी खेलते हैं, इसका बड़ा शौक था उनको। और वो 1936 में भर्ती देखने के लिए गए थे, घर वालों को बिगर बताए, क्योंकि घर वाले उस समय भर्ती नहीं होने देते थे। तो वो जाके भर्ती हो गए। बाद में मालूम पड़ा कि वो भर्ती हो गए। तो 1936 में भर्ती हुए, तो उसके बाद में उनको सिक्स राजपूताना राइफल दिल्ली कैंट में उनको भेजा गया। जब वो 1948 की लड़ाई हुई, उस समय वो उड़ी सेक्टर में थे, और जहां वो खत्म हुए वो तीथवाल पहाड़ी, वहां से करीबन 150 किलोमीटर, जहां हमारे को बुलाते भी हैं। तो वो उस समय न तो कोई साधन होता था, और वो पहाड़ों पर चढ़कर और पैदल पहुंच के उनको टारगेट दिया कि आप तंगधार में जाकर तीथवाल सेक्टर में ऐसे पीओ के साइड में हिंदुस्तान पे पाकिस्तान अतिक्रमण करने वाला। तो वहाँ कब्बालियों ने उस एरिया को, तीथवाल एरिया को घेर रखा था। जैसे ये सिक्स राज रेप की डी कंपनी में थे, तो डी कंपनी वाले वहाँ पहुंचे, तो उन्होंने उसको 2-3 दिन लड़ाई चली तो इनके शरीर में 80 घाव हो गए थे। तो भी ये लड़ते रहे, लेकिन लास्ट में इन्होंने, इनके माथे पर गोली लगी और इन्होंने लास्ट में हाथ में गन लेकर और तीसरे मोर्चे पर राजा रामचंद्र की जय लगाकर उस गोले को वहां फिट किया, और वहां बंकर में जो पाकिस्तानी थे वो भी खत्म हो गए। तो उनको 1952 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के थ्रू वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखे है, और मैं कलेक्टर साहब के पास 1993 में 2 बार गया, एक बार कलेक्टर साहब के पास और एक बार एडीएम साहब के पास, जो कि कॉपी मेरे पास है। तो उन्होंने, कलेक्टर साहब ने और एडीएम साहब ने तहसीलदार चिड़ाव, उस समय तहसील चिड़ाव थी, आजकल सूरजगढ़ है, तो चिड़ाव तहसीलदार को भेजा। तो उन्होंने नफ्ती के लिए ऑर्डर किया, तो वो नफ्ती जो दोषी थे उनको अतिक्रमण बताया गया। मैं भी आर्मी में था, मेरा बड़ा भी आर्मी में था, और उससे बड़ा भी आर्मी में था। जब मैं 85 में आया तो मैंने देखा ये जगह 65 में हुई थी, मूर्ति स्थापना हुई थी, तो इसको अपने वो करें। तो 79 में राजरेप के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा मिलकर और 5 बीघा भूमि आवंटन की। कौन सा सन में आवंटन करवाई है? जून 1980 में कलेक्टर उन्होंने आवंटन की थी 5 बीघा जमीन। 5 बीघा जमीन। दिल्ली के जो आदेश क्रम संख्या, राजस्थान सरकार के आदेश क्रम संख्या, जिला कलेक्टर के आदेश क्रम संख्या के आधार पर जो अलॉटमेंट हुई थी, वो जो क्रमांक संख्या है 22 लेटर में है। इसके बाद मैं करता रहा। 93 में मैंने प्रधानमंत्री को भी लिखा, तो वहाँ से आया कि हमने चीफ सेक्रेटरी राजस्थान को लिख दिया है, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हुआ। तो मैंने खुद कलेक्टर साहब को 93 में गया, तो उन्होंने, कलेक्टर साहब ने कहा बोलो ठीक है हम तहसीलदार को लिखते हैं, और बाद में एडीएम साहब के पास भेजे। एडीएम साहब ने जो लिखा वो कॉपी आपके सामने है, जिसमें एडीएम साहब के दस्तक है, उन्होंने तहसीलदार को कार्रवाई के लिए लिखा है। आवंटन कर दी ही
बीके बाद में तो बीके कोई चार दीवारी के बीके कुछ ना कुछ करो कौन के जहाँ तारबंदी कोई है कि सेफ कौन करी कि भाई यह जगह सेफ है बिल्कुल। उस समय आवंटन की तो मैंने जगह जगह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी लिखा है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम लिखते हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा कि अतिक्रमण अतिक्रमण हटाकर उस पर तारबंदी करवाई जाए, लेकिन कोई तारबंदी नहीं। हमारी इतनी धन की तरफ से इतना नहीं था कि हम खुद करा सकें, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक भी वो कब्जा जैसे था वैसे कि उससे ज्यादा होता दिन भर बढ़ता जा रहा है। लेकिन उस जो नक्शा 93 में बनाया गया था उसको भी लोगों ने चेंज कर दिया अधिकारियों ने, और वो आज पोजीशन ये है कि वो स्टेचू की जो चार दीवारी वो गिरने की कगार पर है। वहां चारों तरफ लोगों ने कब्जा करा कि हमें नई ऊंची कराने चाहिए, तो चारों तरफ तो कोई तो भैंस बांध लेता है, कोई बाड़ा कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। वहां कब्जा कर रखा है सबने। जय मान लो कि थे बता रहे हो कि कब्जो कर रखो है, जय मान लो कि प्रधानमंत्री जी के बाकी ऑफिस में वो आयो है, फिर जय मान लो कलेक्टर साहब कन गया तो कलेक्टर साहब की तरफों के जवाब आयो हो कि भाई जो जमीन है भी पर के सीमा ज्ञान करो जा या कोई भी कुछ भी तो करो जाना बिन शेफ रखने। कलेक्टर साहब के और एडीएम साहब के जब मैं उनके पास 93 में गया तो उन्होंने मेरे को लिखित में दिया नपती करा कर और उसमें वो कराएंगे बाउंड्री, लेकिन वो नपती तो हो गई। उससे क्या हुआ कि वो जगह तो जो 5 बीघा थी वो आज तक पूरी दब चुकी है, नपती रही, और उसके नपती तो दूर रहा, लेकिन उस जो नक्शा बनाया था नपती किया था उस नपती को चेंज करके दूसरा नक्शा बना दिया। ये कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, भगवान जाने। हम तो इतना कह सकते हैं कि ठीक है देश के लिए मरते हैं, लेकिन शहीदों का नाम तो अमर रहता है, लेकिन सरकार उनके बारे में कुछ नहीं देखे। एक परमवीर चक्कर है, राजस्थान का पहला परमवीर चक्कर है, और उनके साथ ये अन्याय है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए देश को बचाया और सरकार उनकी 5 बीघा जमीन को नहीं बचा सकती, तो इससे ज्यादा सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये रोड निकलता है और ये पीरू सिंह की स्टेचू है। अभी इन लोगों ने इधर से लेकर इतने लोगों ने कब्जा कर रखा है। इनको नपती में बाकायदा अतिक्रमण दिखाया है, उनके नाम दिए हुए हैं, उनको अतिक्रमण मानना है। अभी ये मामला हाई कोर्ट में चला गया। अब हमारे तहसीलदार वो रात को 8 साढ़े 8 बजे मेरे पास समाचार आया कि आप पंचायत घर में आओ, तो उन्होंने कहा कि ये हाईकोर्ट में जाने के बाद की बात है साहब। तो उन्होंने कहा कि आपको मिलना है, आप कागज लेके आ जाओ। मौलिक कागज लेके क्यों आ जाऊं भाई, अगर उनको मिलना है कोई कागज देखना तो मेरे घर आओ। तो वो रात को 8:30 पौने 9 बजे मेरे घर आए। उन्होंने कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट है या पहले नपती है, तो मैंने देखा कि ये रात को आए तो इसमें दाल में काला है, तो बोले डॉक्यूमेंट मैंने मना कर दिया। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये नक्शा उन्होंने बनाया, किसने बनाया मैं नहीं कह सकता कि मेरे आगे बना नहीं, लेकिन ये नक्शा मेरे सामने बना था और गांव के बीच में नपती हुई थी। ये पूरे गांव के बीच में हुई थी। 3 नायब तहसीलदार थे, गिरदावर थे और एक पटवारी था, उनके बीच में। अब ये किसने बनाया, क्या हुआ, इस नक्शे को कैसे चेंज किया, सड़क से उत्तर साइड में कैसे बढ़ा रहे हैं, जबकि रोड बीच में है। जब एक आम रास्ते के कारण तो 2 खसा नंबर हो जाता है, और एक आम रोड होता है मेन रोड पक्का रोड, उसके उत्तर साइड में जाता है, वो खसा नंबर नहीं दिखा रहे, वो रोड ही गायब कर दिया उन्होंने। और वो जो पुराना 100 साल कुआ है उसको कहते हैं ये पीरू सिंह पार्क में आता है, जमीन में आता है। तो जब खाली जमीन आवंटन हुई तो वो 100 साल पुराना कुआ था, वहां आवंटन कैसे हुई। लास्ट में थे के चाहो हो कि क्या होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि जो उनकी जमीनें गवर्नमेंट ने अलॉट की है शहीद के नाम से, उस जमीन को जिसने अतिक्रमण उस अतिक्रमण हटाया जाए, और उस पर उस शहीद की मूर्ति पर दोनों तरफ चार दीवारी सरकार ने कहा तारबंदी करवा कर वहां मेरे दर से हेतु जगह हो जाए और वहां धूप लग जाए। 18 साल को शहादत मनाते हैं तो लोग वहां शहादत मनाने के लिए आ जाएं। तो बड़े दुख की बात है कि झुंझुनू में इतनी इज्जत होती है, लेकिन हमारे गांव में कोई इज्जत नहीं। जो स्टेचू आप पोजीशन जाके देखोगे, चारों तरफ दीवार बनाई हुई है, वो खंगर होगी। मेरे को बोलते हैं कि ये दीवार बना दो, मैं बोले भाई हम बना देंगे, हमारी हिम्मत होगी तो, लेकिन चारों तरफ कब्जा है। मैंने विचार किया इसको चौड़ा कराएं, लेकिन कब्जा कर रखा है तो कहाँ जाए, कोई तो भैंस बांध देता है, पीछे से नाली निकाल रखी है। तो ये होने से उसमें आज वो स्टेचू की 4 दीवारी इतनी वो कन्नम हो गई कि कभी गिर सकती है। वो नोटिस भेजा तो उस पर अतिक्रमियों के नाम मांगे गए थे। तो हमारे एक लड़की थी पटवारी, उन्होंने बाकायदा 16 आदमियों के नाम अतिक्रमण बना के अपने लिखकर, और जैसे तहसीलदार को भेजती है वो अपने वहाँ हाईकोर्ट में पहुंचा दिया गया।
तो वहां से दबाव मिला तो ये आदमी है पूंछ वाले हैं, इन्होंने तहसीलदार को कहकर उस नफ्ती को जो चेंज हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस नफ्ती के बाद में पहले पटवारी ने 16 की रिपोर्ट दी कि 16 अतिक्रमी है, बाद में रिपोर्ट दी गई दोबारा, बोले ये 16 नहीं है, तो बोले वो उत्तर साइड में है जमीन है जहां कुआं है, लेकिन वहां उसके बाद में 4 आदमी की रिपोर्ट दी दूसरे पटवारी ने। वो पटवारी पहले वाली लड़की बदली होगी, दूसरे ने 4 की रिपोर्ट दी है कि अब कहां माने कि जो लड़की ने सही रिपोर्ट दी, उसके बाद में उन्होंने उस जमीन को कुएं के साइड में बढ़ाकर बोले अभी इसमें 4 अतिक्रमी है, जबकि पहले उससे पहले 16 की रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट ये है कि जिन आदमियों की रिपोर्ट दी गई है उस लड़की पटवारी के नाम से। इजा मूर्ति के चारों तरफ जो दीवार है वह बिल्कुल जर्जर हो रही है, टूट रही है, और मूर्ति की एक ही हालत है कि थे देख सको कि शहीद की मूर्ति के पास वापस जावा हाँ तो आपने एक तरीका रोंगटा खड़ा हो जा ही, और इतना बढ़िया लगा है बड़े जाके कि हाँ एक बढ़िया फीलिंग आवा है कि भाई कुछ ना कुछ है ही जा। ये है कि हम आज भी इसी उम्मीद में है कि कोई तो एक दिन हमारे साथ जरूर आएगा। हमें इस उम्मीद से ही हम इस स्ट्रगल को लगे हुए हैं कि जितना हमसे संघर्ष किया जाए, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि मैं यहाँ पर कि पार्क टाइप में या कुछ भी डिसाइड करूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि हमारी पर्सनल धरोहर है, हमारी पर्सनल नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोगों के लिए किसी की पर्सनल नहीं होने दूंगा। ये तो मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े कि ये कब्जा करना, थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ना। अरे एक शहीद के लिए तुम ये कर रहे हो तो बाकी भाइयों में तो आपस में तुम करोगे ही करोगे। तो यही है कि प्रशासन से मेरी यही गुहार है हम शहीद परिवार की तरफ से कि इसका जल्द से जल्द कुछ न कुछ समाधान होना चाहिए, अदरवाइज हमें आगे उसका कोई और प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा, या हम इसका ये है कि अनशन पे बैठेंगे परिवार। लास्ट यही हथियार है और कोई वैसे तो सुनने वाला है नहीं। बाकी ये है कि खुशबू जी आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी ये जो बातें हैं ये प्रशासन तक जानी चाहिए कि आज प्रशासन इतना नकारापन दिखा रहा है, थोड़ा सा हमें भी बुरा लगता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो। मेरा तो हाथ जोड़ की एक ही विनती है कि जो अठा का नेता लोग ही, जितने भी प्रशासन है, कलेक्टर साहब ही, एसपी साहब ही, जितना भी लोग हैं, वहाँ हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार परिवार का साथ ज़रूर मिलो, वहाँ बातचीत करो, अढ़िया की जगह देखो, सारो रिकॉर्ड है एवं लेके जेड तक भी रिकॉर्ड न निकाल के देखो, अपना थान पतो लग जाएगो कि कट्ठे से कौन सा घोटालो है वो हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो परिवार का लोग चाह रहे हैं वहाँ जल्दी जो 5 बीघा ज़मीन है वह हो जाए, और होगी तो शायद गाँव का लोगों के लिए फ़ायदा अच्छा हो जाए, पार्क की तरफ जहाँ कि आने वाला टाइम पर जो आने वाली पीढ़ी ही बाकी लिए बहुत ही अच्छा काम है वो है गो कि वो वीडियो है इन आगे तक जरूर पहुँचा दियो, ताकि जितना भी नेता लोग बात तक ये वीडियो पहुँचागो तो बाकी आँख खुलेंगी, बन भी पता लगेगो कि आपने इलाका के अंदर के हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दियो। जय हिंद, जय राजस्थान।